कब्जादारियों को आज ये तय कर लेना चाहिए, चाहे कितना ही पावरफुल व्यक्ति हो, उसको ज़मीन खाली करनी होगी। मैं हूं मुबारक अली और आप देख रहे हैं बोलता राजस्थान। वक्फ बोर्ड के तेज तर्रार युवा चेयरमैन डॉक्टर खानू खां बुधवारी आज फतेहपुर और रामगढ़ क्षेत्र के दौरे पर रहे। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर अतिक्रमण करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कितने ही रसूखदार हो, कितने ही पावरफुल हो। और रजिस्ट्री करने वाले अधिकारी, गिरदावर, तहसीलदार, SDO जिन्होंने इसमें सपोर्ट किया है, उनके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान के हर कोने, चाहे नागौर हो, चाहे भीलवाड़ा हो, अजमेर हो, जयपुर, झुंझुनू, भरतपुर या बांसवाड़ा और उदयपुर में जहाँ जगह खाली हुई वहाँ प्रशासन हमें पूर्ण सहयोग किया। वहाँ हमें कब्जाधारी, चाहे किसी पार्टी का हो, चाहे कोई भी बड़ा व्यक्ति हो, अगर वो कब्जादारी वक्फ बोर्ड की ज़मीन पे, क्योंकि वक्फ बोर्ड नॉट फॉर सेल होती है, देवस्थान और वक्फ बोर्ड में एक बार दोनों नाबालिग माना गया। किसी भी प्रॉपर्टी में इंक्रोचर अगर रजिस्ट्री करवा लेता है तो वक्फ बोर्ड और प्रशासन के साथ धोखाधड़ी है, जो 120, 420, 67 में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। वो व्यक्ति कब्जाधारी, फिर कह रहा हूँ, कोई भी हो, उसको खाली करनी पड़ेगी, चाहे उसका मकान टूटे, दुकान, या तो हमारे वक्फ बोर्ड के नई DLC के तहत हमारा किराएदार बने। वो अगर नहीं बनता है तो उस लैंड को हम जो समय के मुताबिक उसको खाली करने के लिए कहेंगे, और खाली नहीं करता तो जो कानूनी कार्रवाई और जो फौजदारी मुकदमा होगा उसके खिलाफ करेंगे। वक्फ बोर्ड चेयरमैन ने अपने डीडवाना दौरे की चर्चा करते हुए कहा कि मैं डीडवाना के उपखंड प्रशासन को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने सबसे ज़्यादा सपोर्ट वक्फ बोर्ड का किया है। उन्होंने कहा कि सैकड़ों बीघा ज़मीन वहां कब्जा मुक्त करवाने की कार्रवाई की जा रही है और वहां के विधायक चेतन डूडी ने विधानसभा में इस बाबत क्वेश्चन भी लगाया था, इसलिए वहां दावा और ज़्यादा मजबूत हो जाता है। पूर्व मंत्री यूनुस खान पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि बड़े लोगों के इशारे पर डीडवाना में अतिक्रमण हुआ। वक्फ बोर्ड चेयरमैन ने आगे कहा कि पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के समय में करोड़ों रुपए की वक्फ बोर्ड की ज़मीन हाईवे के नाम पर PWD विभाग को दे दी गई, जिसे अब वापस लेने की या उसका मुआवजा वापस लेने का कार्य शुरू किया जा रहा है। राजस्थान में सबसे बढ़िया अगर मुझे कोई मिला, वहाँ का प्रशासन, जिसको मैं धन्यवाद देता हूँ। मुझे जो 195 बीघा जो ज़मीन जो विधानसभा में सम्मानीय वहाँ के विधायक महोदय ने जो खाली करवाने के लिए जो क्वेश्चन किया, और उसके बाद 95 बीघा खाली हो, जिसमें 11 साढ़े 11 बीघा में पक्के मकान थे, वो भी टूटे हैं। इसलिए आपको तो वहाँ धन्यवाद देना चाहिए कि वो। और बची बात, अभी 4 दिन पहले मैं गया और वहाँ कल परसों के अखबार में भास्कर ने और सबने निकाला, वहाँ के ADM, SDM और तहसीलदार ने टोटल लोकल प्रशासन को बुला के जो इंक्रोचर थे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई, चाहे कहीं पानी भरा हो, जो कब्जादारी हो, वहाँ भूमाफिया का बड़ा बोलबाला है। किसी बड़े लोगों ने वहाँ तो 425 बीघा में प्रॉपर्टी को प्लॉटिंग करके उन्होंने बेच भी दी। और जो हाईवे निकला, उसके जो वक्फ बोर्ड का जो पैसा जो था, जो सेंट्रल PWD से CPWD से जो पैसा मिल रहा था, वो पैसे तक खा गए फर्जीवाड़ा करके। जैसे आज आपका हाईवे निकला है, तो इस हाईवे में भी वक्फ बोर्ड का पैसा बनता है। रामगढ़ में भी जो लैंड जो निकली हाईवे, उसका भी वक्फ बोर्ड का पैसा बनता है, क्योंकि कोई व्यक्ति चाहे पहाड़ी हो या वक्फ बोर्ड की लैंड में जो उसका इनकम ऑफ सोर्सेज या लैंड जो अगर गवर्नमेंट अगर उसको करती है, तो गवर्नमेंट उस DLC के तहत वो पैसा देगी जो तय है गवर्नमेंट का। ये वक्फ बोर्ड को मिलता है, क्योंकि कोई लैंड चाहे किसी भी गवर्नमेंट को बेची नहीं जाती। जो पैसा आएगा उसके बदले में या तो वहाँ लैंड खरीदो या उसमें इन्वेस्टमेंट करके उसको डेवलपमेंट करने की बात की गई। फतेहपुर के अंदर सम्मानीय विधायक महोदय आखिम अली खान जी के द्वारा जो मेहनत करके जिस तरह से की, हमने एक यहाँ हॉस्टल के लिए 2,37,00,000 रुपये, पहले जो ज़मीन थी कुछ 6,000 मीटर समथिंग, अब हमने सम्मानीय विधायक जी ने जो मेहनत की उसके हमने 12,600 मीटर ज़मीन जो है, यहाँ के लोग एक्टिव थे बार बार मीडियाज़ में, सोशल मीडियाज़ में के कारण से जो ना, क्योंकि जब आप काम करते हो तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों थॉट मिलते हैं। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ दोनों प्रयत्न करने वालों को भी, जो जितना यहाँ हुआ। लेकिन फिर कहता हूँ कि यहाँ पूर्ण प्रशासन राजस्थान का हमारे साथ है, सरकार का फ़ायदा उठाना चाहिए। लेकिन कब्जादारियों को आज ये तय कर लेना चाहिए, चाहे कितना ही पावरफुल व्यक्ति हो, उसको ज़मीन खाली करनी होगी। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की और आम जनता की रिक्वायरमेंट है। अगर वो सरकार किसी भी ज़मीन को एक्वायर कर सकती है, लेकिन उसका मुआवजा जो है, जैसे किसान को मिलता है, तो सेंट्रल किसी भी वक्फ बोर्ड देवस्थान के ज़मीन में से निकलती है तो पर्टिकुलर उस डिपार्टमेंट को उसका पैसा मिलता है। तो ये हमारा पैसा अभी, जैसे मैंने कहा ना, रामगढ़, शेखावाटी या यहाँ, लेकिन ज़रूर डीडवाना, नागौर में जो पैसा जो खाया ज़रूर है, लेकिन गवर्नमेंट के द्वारा हमें पैसा वापस मिलेगा। और हमने मैंने कहा ना आपको, 195 बीघा ज़मीन तो मैंने खाली करवाई है,
वहाँ पे, और सिंगाड़ा झुंझुनू में जो जितनी भूमाफियाओं से खाली करवाई, झुंझुनू शहर में दुकानें टूटी गई, वहाँ ज़मीनें खाली हुई हैं। भीलवाड़ा में हम 50 बेड की हॉस्पिटल, 16 करोड़ रुपए की जो मैं ज़मीन वक्फ बोर्ड की सम्मानीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के जो उनके जो दे रहे हैं, ये वो लैंड जो है जिसमें इन्वेस्टमेंट वहाँ के लोकल लोग कर रहे हैं। जो हॉस्पिटल का जो इन्वेस्टमेंट होगा, तो अगर वहाँ करना चाहते हैं, अगर यहाँ के लोग भी अगर स्कूल, कॉलेज, नर्सिंग या डेवलपमेंट या एजुकेशनल जो इसके स्ट्रक्चर के लिए अगर यहाँ के लोग आते हैं, तो वक्फ बोर्ड भी कोऑपरेट करेगा। लेकिन वक्फ बोर्ड किसी व्यक्ति को कब्जा करने के लिए नहीं देगा, चाहे कहीं आम रास्ता कहीं को निकालने की बात करें या कोई भी व्यक्ति, किसी भी, मैंने कहा ना, फिर कह रहा हूँ, कितना ही बड़ा पावरफुल हो, अगर गलती से रजिस्ट्री करवा ली, वो या तो अपनी रजिस्ट्री वापस कर ले। दफ़ा 26 में दर्ज होने वाली लैंड कभी भी, दोनों ज़मीनें कभी भी सेल नहीं की जाती। अगर जिस अधिकारी ने की है उसमें के तहसीलदार, एसडीएम, पटवारी, गिरदावल है, वो जितना दोषी, जो पटवारी, जो रजिस्ट्री करवाने वाला व्यक्ति है, उससे बड़ा दोषी वो अधिकारी है, उस अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि वक्फ बोर्ड के जो कब्जाधारी हैं उनको प्रशासन के सहयोग से सरकार बेदखल करेगी, और कई जगह पर ऐसी कार्रवाई हुई है। उन्होंने राजस्थान भर के ऐसे उदाहरण बताए, झुंझुनू, भीलवाड़ा, डीडवाना। तो अब ये उम्मीद की जा सकती है कि वक्फ बोर्ड पर जिन्होंने अतिक्रमण कर रखा, उनकी किसी भी हालत में खैर नहीं है। कैमरा पर्सन मोनू के साथ फतेहपुर से मुबारक अली की रिपोर्ट।